ड्रग कंट्रोलर है उसको सस्पेंड कर दिया है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं 12 रफ्तार न्यूज। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत के बाद पूरा देश को झकझोर कर देने वाली कैसी घटना, जिसमें कफ सिरप ने 12 बच्चों की मौत ले ली। अभी मैं पहुंचा हूं जयपुर, जहां पर कायसन फार्मा की जो कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी, जिस पर आज सरकार ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। हम आपको बता दें, कायसन जो फार्मा है, इस कंपनी के लगभग 1000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 42 सैंपल फेल पाए गए हैं और सरकार के अगले आदेश तक 19 जो दवाएं हैं कायसन फार्मा की, उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हम आपको बता दें, 12 बच्चों की मौत के बाद आज तमिलनाडु ने भी पूरी तरह से जो कोल्ड्रिफ्ट जो कंपनी की सिरप है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने आज राज्य जो ड्रग कंट्रोलर है उसको सस्पेंड कर दिया है और अगले आदेश तक, जो सरकार का जो आदेश है उसके आदेश तक कायसन फार्मा की जो दवाइयाँ हैं 19 दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान के चिकित्सा जो मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि इस मौत के बाद जिन बच्चों की मौत हुई है, राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई है, उन 3 बच्चों की जो मौत हुई है उनमें से किसी भी सरकारी डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची नहीं थी, यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब सरकार ने दवाइयों की जांच करवाई तो जांच में भी ये दवाएं सही मानक पाए गए हैं, यानी कि गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि जांच में जो पाया गया है, यानी कि जांच में जो दवाई है उनके सैंपल सही पाए गए हैं। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र में ये केस देखने को मिले हैं। कायसन फार्मा, अभी हम पहुँचे हैं जयपुर, जहाँ पर कायसन फार्मा, जहाँ पर जो दवाएं बनाई जाती है, कायसन फार्मा की जो दवाइयाँ हैं उनके 1000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 42 सैंपल फेल पाए गए हैं। सरकार के अगले आदेश तक 19 जो दवाएं हैं कायसन फार्मा की, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि सरकार का जो अगला आदेश होगा उसके बाद ही कायसन फार्मा की जो दवाएं हैं उस पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन जो 12 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से 9 बच्चे मध्य प्रदेश के बच्चों की मौत हुई है और राजस्थान के 3 बच्चे, जहां से सिक्कर और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री बजनाथ शर्मा के गृह राज्य जो जिले हैं उसमें भरतपुर में से एक बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद प्रशासन सख्ती में आया है और जो दवाइयों की जाँच है लगातार जारी है। आज तमिलनाडु जो सरकार ने है उन्हें तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट जो कंपनी की जो सिरप है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का जो अगला आदेश है, कायसन फार्मा कंपनी की मैं बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस कायसन फार्मा की जो दवाएं हैं उनके लगभग 1000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 42 से अधिक सैंपल कायसन फार्मा की जो कंपनी है उसके फेल पाए गए हैं, यानी कि सरकार ने कायसन फार्मा की जो 19 दवाएं हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का जो अगला आदेश होगा उसके बाद ही कायसन फार्मा की जो दवा है उस पर प्रतिबंध हटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन 12 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा, या तो सरकार लेगी या फिर दवा बनाने वाली कंपनियां लेंगी, क्योंकि अभी जांच जारी है। केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है और सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि जो 2 साल के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ बिल्कुल भी ना दें। यानी सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों को कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों हैं उनको सिरप ना दी जाए। और अभी सरकार की जांच जारी है, जांच के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर जो बच्चे मरे हैं उनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस कंपनी की दवाई के बाद जो बच्चे बीमार हुए हैं, जिनकी मौत हुई, उन पर सरकार ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अभी जयपुर में कायसन फार्मा की जो कंपनी है जिसके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 42 सैंपल फेल पाए गए और सरकार ने अगले आदेश तक 19 दवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इन पर कब प्रतिबंध हटाएंगे, लेकिन सरकार की जांच जारी है, जांच के बाद ही कुछ तक कहा जा सकता है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार, जयपुर।